बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर। आज सीएम योगी के सामने 3 विभागों की प्रेजेंटेशन रखी जाएगी। 2 शिफ्ट में 3 सेक्टर की प्रेजेंटेशन रखी जाएगी। गांव के डेवलपमेंट का रोड मैप पेश किया जाएगा। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे, जलापूर्ति विभाग पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव के डेवलपमेंट का रोड मैप पेश किया जाएगा। ग्राम विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे, जलापूर्ति विभाग पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज सीएम योगी के सामने 3 विभागों की प्रेजेंटेशन रखी जाने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 3 विभागों की प्रेजेंटेशन पेश होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 12 बजे एनेक्सी भवन में जहां धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति, भाषा का प्रेजेंटेशन होगा, तो वहीं शाम 5:30 बजे जो एनेक्सी भवन में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, ग्रामीण अभियंत्रण और नमामि गंगे, ये ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर हम किसानों की बात करें या फिर ग्राम्य विकास को लेकर लगातार जो समावेशी सरकार है उसको लेकर के बात करें, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार गांव में भी वो तमाम सुविधाओं को मुहैया कराना चाहते हैं, जिससे कि जो आम लोग हैं यानी जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं उस बेहतर परिपाटी में लाया जाए, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सभी विभागों के प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उसमें 100 दिन का लक्ष्य दे रहे हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो लगातार जो है आज 3 विभागों का प्रेजेंटेशन है, जिसमें नमामि गंगे यानी लगातार जो उत्तर प्रदेश में नदियां हैं उनको कैसे स्वच्छ और अविरल बनाया जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में स्वच्छता को लेकर लगातार जो उनका लगातार प्रभावी कदम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें ग्राम्य विकास को लेकर के, तो ग्राम्य अभियंत्रण को लेकर के, तो इन तमाम चीजों को लेकर के कि आखिर ग्राम प्रधान में कैसे वहाँ की सड़कों की बात करें, वो मकर जाल कैसे बिछाया जाए, बिजली की जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक यानी गाँव में गांव कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी को लेकर के जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो चुनाव के पहले जनता के बीच में गई थी, उन्होंने कहा स्वच्छ पानी कैसे जनता तक मुहैया करा जाए, इसको लेकर जो सरकार की मंशा है उस पर आज ये प्रेजेंटेशन होना है। और कहीं न कहीं विभाग के जो मंत्री हैं वो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो 100 दिन के लक्ष्य को लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है ये बैठक वो बुलाई गई है। और इस बैठक के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को 100 दिन के लक्ष्य को वो रखेंगे और जो भी अच्छाइयाँ या कमियां रहने वाली हैं उनको लेकर के जहां एक तरफ मुख्यमंत्री विभाग को सलाह देते हैं और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो कैसे उस लक्ष्य को पूरा करना है, जनता को कैसे जो है जनता या गांव गरीब किसान को कैसे जो है उन उपयोगी सुविधाओं को देना है, जिसको लेकर लगातार काम हो रहा है। उन तमाम कार्यों को लेकर के लगातार सरकार जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए ये इस तरह का जो बड़ा कदम, बड़ा फैसला है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया है। जहाँ लगातार सभी ने देखा कि कई ऐसे विभाग हैं जिनका लगातार प्रेजेंटेशन हो रहा है, लगातार वो अपने लक्ष्य, विभाग के कार्य और जन उपयोगी चीजों को लेकर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज जब ये 3 विभागों की जो प्रेजेंटेशन है वो होगा, तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम विभागों की बात करें, ग्रामीण नमामि गंगे की बात करें, क्योंकि लगातार विपक्ष जब सभी ने देखा 2022 में जब अखिलेश यादव जन रथ यात्रा निकले थे तो सबसे पहले उन्होंने मां गंगा को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा जिस सफाई की बात कही जा रही है वो आज कितनी गंदी है। ये जरूर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय बनाते हुए लगातार गंगा, चाहे गंगा, यमुना या बनारस की उन तमाम नदियों की बात उत्तर प्रदेश में जो बहती हैं उनको स्वच्छता को लेकर लगातार प्रभावी कदम वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। नमामि गंगे का जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है उसको कहीं न कहीं जमीन पे बैठालने के लिए साथ साथ जो नदियों की स्वच्छता है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, उसमें और कितना प्रभावी कदम वो उठाया जा सकता
जाता है, इसको लेकर आज प्रेजेंटेशन होना है और माना जा रहा है ये प्रेजेंटेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि सिर्फ किसानों को जहां एक तरफ बात करें, चाहे गन्ना मूल्य की बात करें या फसलों के लेकर के बात करें या फिर उन तमाम सुविधाओं की बात करें जिनको लेकर लगातार किसान उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लगातार किसानों के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण फैसले जो है वो उठाए हैं। तो आज का जो ये प्रेजेंटेशन है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के जब चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है इन तमाम विषयों पर परिचर्चा होने के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में एक विकास की जो धारा है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए आज प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है। जी चलिए ओम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।